हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंदर यादव। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अनपढ़ वे नहीं होते जो पढ़ नहीं पाते। अनपढ़ वे नहीं होते जो पढ़ नहीं पाते। अनपढ़ तो वो होते हैं जो सीखना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं रीजनिंग के एक बेस्ट टॉपिक के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए मैं दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए सीधे बात करते हैं आपके इस बेस्ट टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। इसको दोस्तों कहते हैं पांचांग। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं बात कर कैलेंडर। और दोस्तों, कैलेंडर को कहते हैं पांचांग। क्या बोलते हैं? पांचांग। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कंपटीशन के एग्जामों में सवाल आते हैं। तो इसके कई कैटेगरी के सवाल आते हैं। तो इसको मैं लगभग 3 पार्ट में इसका वीडियो बनाऊंगा। और पहले पार्ट में दोस्तों मैं सिंपल क्वेश्चनों को करवाऊंगा। इसके बाद दूसरे पार्ट में थोड़ा सा ऊपर जाके फिर बाद लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचेगा उसको लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बात करता हूँ सीधे आपके पॉइंट पे। तो दोस्तों, कैलेंडर की जनरली बात किया है तो वही आप लोग जो अपने घरों में जो देखते हैं, जो भी एक प्रकार से हम लोग जो है दिनों को देखने के लिए जो है यूज करते हैं, उसी को कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ दोस्तों बात आती है कि जो है कंपटीशन के या एग्जामों में कैसे आता है। तो वो दोस्तों आपको कैलेंडर मिलता नहीं है, उसको सिर्फ निकालना पड़ता है। तो उसके लिए बेस्ट मेथड कुछ यूज करने पड़ते हैं, जिसके तरीके से उनके सवालों को लगाते हैं। ठीक है। चलिए मैं उसी की आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं अगर जनरली आपसे कैलेंडर के बारे में कहा जाए तो ये पहले जो है जनरली आप जानते हैं सही टोटल दिनों की संख्या या जो है बात किया जाए सप्ताहों में, तो सप्ताह कितने होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? आपके 7। कौन कौन? सर नंबर 1 पे पहला आता है मेरा सोमवार। ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है आपका मंगलवार, आप लोग समझ लीजिएगा। तीसरा आता है आपका बुधवार। चौथा आता है आपका बृहस्पतिवार। पांचवा आता है आपका शुक्रवार। और छठा आता है आपका शनिवार। और सातवां दोस्तों आता है आपका रविवार। तो दोस्तों जनरली या टोटल जो है दोस्तों आपसे सप्ताहों के पूछ दिया जाए तो संख्याएं कितनी होगी? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल सप्ताहों की संख्या कितनी होगी? 7। ठीक है दोस्तों। अब टोटल सप्ताहों की संख्या 7 है। तो इसमें जनरली अगर बात किया दोस्तों कि सर क्या बात किया जाए, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनेंगे? तो दोस्तों आपके होंगे टोटल सप्ताहों में 7 दिन होंगे। तो आप कैसे प्रश्न आएंगे, मैं एक एग्जांपल को देके आपको बताता हूं। जैसे लिखा हो फॉर एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल दिया हो आपका कि 10 जनवरी को मंगलवार था। 10 जनवरी को मंगलवार था। तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों मैं एकदम सिंपल नॉर्मल छोटे छोटे प्रश्नों को आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रहा है कि 10 जनवरी को मंगलवार था, तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? दोस्तों इसको लगाएंगे आप सिंपल कॉन्सेप्ट से। पहले देख लीजिए, यहाँ 10 जनवरी कौन सा दिन था? मंगलवार। तो आप चाहें तो सर इसके आगे से दोस्तों आप चाहो तो 10 11 12 13 14 15 करके 28 तक जाके ऐसे गिन सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसको लगाने का जो है बेस्ट ट्रिक यूज करेंगे। सर क्या निकालेंगे? जहां से दिया है वहां के और जो पूछा है वहां के बीच का अंतर। तो 10 और 28 के दोस्तों बीच का अंतर कितना होगा आपका? 18। कितना होगा? 18। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनके बीच का अंतर निकाल के और इसमें आप भाग देंगे कितना से? तो 7 से। कितना से? 7 से। अब यहां से भाग देंगे आप 7 से तो कितने बार जाएगा? सही 7 3 के 21 यानी 3 बार अधिक हो गया। तो 7 दूना के 14। 7 दूना के 14 काटेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 4। शेषफल कितना बचा? 4। अब यानी करें क्या दोस्तों आप? सिंपल सर मंगलवार था और मंगलवार में क्या करेंगे सर? सिंपल जोड़ देंगे 4। तो मंगलवार क्या आएगा दोस्तों? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और क्या आएगा आपका? शनिवार। यानी आपका वो दिन होगा कौन सा? सर वो मेरा दिन होगा कौन सा? तो शनिवार। यानी आपका 10 जनवरी को मंगलवार था, तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों कौन सा दिन होगा आपका? शनिवार। कौन सा दिन? शनिवार। चलिए
और कुछ एग्जाम्पलों किया, जैसे जो है मानिए तो छोटा सा एग्जाम्पल था, जैसे इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाता, जैसे आ जाए कह दे आपसे 5 जनवरी को रविवार था, 5 जनवरी को रविवार था, तो 5 जनवरी को रविवार था तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ठीक है दोस्तों, 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप? लिखा है 5 जनवरी को रविवार था तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए अब ये टाइप आपका जो एक तरह से दूसरा थोड़ा सा हट के। ठीक है दोस्तों, अब करें क्या, ध्यान दीजिए इसमें। अब देखेंगे आप तो जो है 5 जनवरी, तो आपको पता होगा। और इस सवाल को लगाने से पहले दोस्तों मैं कुछ कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूं। सर क्या, जैसे आप जानते हैं कि जो है टोटल अगर जनरली आपसे बात किया जाए कि महीने कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर टोटल 12 महीने। और 12 महीने में आपको पता होगा कुछ महीने 31 के, कुछ महीने दोस्तों आपके 30 के, और कुछ महीने में केवल एक है, वो कौन सा? फरवरी का, जो या तो 28 का होगा या तो किसका? 29 का। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लूं मैं। जैसे आपका जनवरी हो, फिर इसके बाद जनवरी कितने की होती है सर? 31 की। इसके बाद अगला मैं बात करूं आपसे फरवरी कितने की? सही फरवरी या तो हो सकती है 28 की या तो किसकी? 29 की। ठीक है, अब यहाँ या तो 28 की या 29 की कैसे होगी, तो सुनिए बात को ध्यान से। आपको पता होगा, आप लोग नाम सुने कई बार, लीप वर्ष। तो दोस्तों लीप वर्ष उसे कहा जाता है जिसमें फरवरी का महीना कितने का हो? तो 29 का। और दोस्तों ये 4 साल पर एक बार आता है। लीप वर्ष 4 साल पे एक बार आता है, इसलिए यहाँ पे 28 का भी फरवरी हो जाती है और फिर किसकी? 29 की। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जनवरी के बाद फरवरी के बाद अगला आता है आपका मार्च। और मार्च कितने का होगा? मार्च आपका होगा इसके बाद जो है अगला आपका 31 का। कितने का? 31 का। और दोस्तों इसका जो लॉजिक बेस्ड, अगर आपको कौन सा 30 का होगा, कौन सा 31 का, 28 को सोचना है नहीं सर, एक ही होगा फरवरी का, या तो 28 का या तो किसका? 29 का। दोस्तों आप करें क्या, वेरी सिंपल, या आप अपने जो है इस जो है उंगलियों से ऐसे जो है आप काउंटिंग या गिन सकते हैं। जैसे यहाँ सर काउंटिंग किया जाए तो नंबर 1 के ऊपर जितने भी आएंगे वो सारे 31 के होंगे, और इसके जो अंदर वाले आएंगे वो आपके 30 के। और दोस्तों इसमें केवल फरवरी या तो 28 की होगी या तो किसकी? 29 की। तो जो 29 की आए वो लीप वर्ष, और जो 28 का कौन सा? साधारण वर्ष। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष की जनरली बात किया जाए तो 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, चलिए यहाँ ऊपर देखा जाए तो जनवरी 31 की, इस पर अगला दोस्तों आपका फरवरी तो 28 का होगा। फिर आगे जाते हैं आप मार्च में, तो मार्च आपका जो है 31 का होगा। मार्च में अगला अप्रैल, और अप्रैल की बात करूं तो जो है ये किसका दोस्तों? ये अप्रैल आपका होगा, सिंपल सर कहा जाए तो अप्रैल होगा आपका 30 का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो गया। इसके बाद मई में जाएंगे तो ये भी किसकी होगी सर? मई की बात करेंगे तो ये भी किसकी? सही 31 की हो गया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई के बाद दोस्तों आपका जून, तो जून भी किसका होगा सर? जून की बात करेंगे तो ये भी किसका? 30 का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून के बाद दोस्तों आपका जुलाई, वो जुलाई किसका होगा सर? जुलाई की बात किया जाए तो किसका होगा दोस्तों? ये होगा आपका 31 का। जुलाई के बाद अगला आता है आपका कौन सी? अगस्त। अगस्त किसका होगा सर? ये अगस्त होगा मेरा किसका? 31 का, क्योंकि जो है जुलाई के बाद इसी पे अगस्त रखेंगे। फिर इसके बाद सितंबर, दोस्तों यहाँ बात किया जाए किसकी सर? तो सितंबर। तो सितंबर दोस्तों आपका 30 का। इसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर आपका होगा 31 का। इसके बाद नवंबर, नवंबर होगा दोस्तों आपका 30 का। और दिसंबर किसका होगा? तो दिसंबर होगा आपका किसका? 31 का। तो यहाँ जनवरी 31, फरवरी या तो 28 से 29। इसके बाद दोस्तों आपका मार्च 31 का, अप्रैल 30 का। ठीक है, इसके बाद अप्रैल के बाद मई 31 की, जून 30 की, जुलाई 31 की, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। ठीक है, इस लॉजिकल तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कौन सा महीना 30 का होगा और कौन सा दोस्तों आपका 31 का। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिए। तो ये आपका जो एक टेबल है दोस्तों, जिसमें जनरली कहा जाए तो
कौन कौन से महीने कितने दिनों के होते हैं। ठीक है, इसको जो है एक प्रकार से याद करने का बेस्ट ट्रिक आप ऐसे काउंट कर गिन सकते हैं। जो ऊपर आएगा वो 31 का होगा, जो नीचे आएगा वो 30 का होगा। फरवरी ध्यान दीजिएगा, या तो 28 का या तो किसका 29 का। कारण सर ये इसमें लीप वर्ष की घटना हो जाती है, तो 4 साल में एक बार आता है, और जिस वर्ष लीप वर्ष होगा उस कंडीशन में फरवरी का महीना 29 का, और जिस वर्ष जो है जो भी आए साधारण वर्ष होंगे उसमें फरवरी का दोस्तों आपका किसका होगा तो 28 का। ठीक है, चलिए अब आइए मैं बात करूं जो है इस प्रश्न की। तो लिखा है 5 जनवरी को रविवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ 5 जनवरी को, तो जनवरी में टोटल दिन कितने होंगे 31। अब दोस्तों 31 में से जनवरी अगर बात किया जाए 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, बचेगा इसमें अभी 26। कितने बचे दिन 26। इसके बाद अगला और उस महीने में कितना है आपका 15, तो प्लस में कर लिया कितना 15। ठीक है, और दोस्तों इसको भाग देंगे आप 7 से। कितना से 7 से। क्यों, क्योंकि सर 7 दिन पे रिपीट करता है, 7 दिन पे वो दिन क्या करता है रिपीट, इसलिए हम भाग देंगे किससे 7 से। तो काटिए आप लोग 7 तरीके 7 चौक 28, सब ज्यादा है यानी 7 तरीके 21 के बार में 3 बचा कितना सही से बचा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा आपका 5। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें भाग में 7 दूना 14, इसमें शेषफल कितना बचा दोस्तों आपका 1, इसमें बचा 5 और इसमें बचा 1, यानी टोटल 5 है कितना 6, यानी टोटल हुआ कितना दोस्तों आपका तो 6। अब करें क्या, वेरी सिंपल, जो दिया हुआ था दिन रविवार था ना, रविवार में 6 दिन जोड़ लेंगे, यानी क्या सर, यानी रविवार और रविवार में सिंपल दोस्तों आप 6 दिन जोड़ लेंगे। कितना होगा सिंपल सर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी आपका उत्तर क्या होगा सर, उत्तर होगा मेरा कौन सा शनिवार। यानी 5 जनवरी को रविवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो कौन सा दिन होगा आपका शनिवार। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 100 में 100% आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ इससे बड़े बड़े प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे आपका प्रश्न एक और एग्जाम्पल में देखिए, जिसे दिया हो, चलिए जैसे दिया प्रश्न आपका मान लीजिए 25 मार्च को मंगलवार था, 25 मार्च को मंगलवार था, तो 7 अगस्त को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। ये 25 मार्च को मंगलवार था, तो 7 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों ध्यान देंगे आप, ये लिखा है 25 मार्च और 25 मार्च लिखा है, तो मार्च का महीना कितने का 30 का कि 31 का। सर ऐसे काउंट निकल गए, जनवरी के बाद फरवरी के बाद कौन सी मार्च ऊपर आया, यानी दोस्तों इसका अर्थ है कि 31 का होगा। किसका 31 का। अब 31 है तो यहाँ 25 में कितना बचा सर, इसमें बचा आपका कितना 6, कितना बचा 6। मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल आपका 30 का, तो दोस्तों उसमें कितने दिन होंगे 30। ठीक है, चलिए इसके बाद अब मार्च के बाद अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई में कितना 31, एक बाद जून आएगा आपका अगला, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के बाद कौन सा जून, तो जून होगा आपका 30 का। फिर जुलाई दोस्तों आपकी 31 की, इसके बाद अगस्त में कितना जाना है आपको सिंपल 7। ठीक है, फटाफट काट के 7 से रिमाइंडर देख लीजिएगा। चलिए 7 से काटेंगे तो कटेंगे, 6 को रहने देंगे, ये काटेंगे आप लोग जो है कितना का 7 चौक 28, यानी कितना बचा 2। ये कितना इसमें बचेगा 7 चौक 28, 3 बचा। ये कितना बचेगा आपका 2। ये कितना दोस्तों आपका सही 3, और इसमें कितना बचेगा दोस्तों इसमें 3, और आपका सिंपल कितना आपका पूछा जो कौन सी 7 को ऐसे ही काट देंगे आप। इस बार जो है 3 3 6 2 8 8, और 8 2 कितना होगा दोस्तों आपका 10, यानी फिर से 6 2 8 8 2 10 10 3 13 13 3 दोस्तों कितना होगा सर 13 में 3 जोड़ेगा आएगा आपका 16, कितना आएगा 16। अब 16 में आप सिंपल 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 दूना के 14, रिमाइंडर कितना बचा आपका दोस्तों 2। अब क्या करें, कितना था सही मंगलवार, कितना था मंगलवार, सिंपल दोस्तों आप मंगलवार में क्या करेंगे सर 2 जोड़ देंगे,
तो मंगलवार 2 जोड़िए, तो मंगलवार, बुधवार और कौन सा, बृहस्पतिवार। यानी उत्तर होगा आपका क्या दोस्तों, सही वो उत्तर होगा कि बृहस्पतिवार था। कौन सा, बृहस्पतिवार। वो दिन था कौन सा आपका, बृहस्पतिवार। किस दिन, अगर 25 मार्च को मंगलवार था तो 7 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो दिन होगा आपका कौन सा, बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि जो है वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।